क्यों? क्या एक विद्यार्थी को नहीं पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है? क्या ब्यूरोक्रेट को ये नहीं पता है कि उसका कर्तव्य क्या है? फिर भी कर्तव्य की उपेक्षा क्यों हो रही है? ज्ञान तो है, ज्ञान का विकास तो हो रहा है, फिर भी कर्तव्य की उपेक्षा हो रही है। दूसरी चीज, ज्ञान का विकास एवं कर्तव्य का बोध होने के बावजूद कर्तव्य की उपेक्षा आखिर क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। रीजन ये है कि ज्ञान का विकास तो हो रहा है, पर भौतिक ज्ञान का विकास हो रहा है। हमेशा नैतिक ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है, भौतिक ज्ञान का विकास हो रहा है। हमने तकनीक का विकास कर लिया है, पूरा विश्व एक गांव में कन्वर्ट हो गया, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया। हमेशा ध्यान दो। और जब तक यह कहा जाता है कि तकनीकी ज्ञान नहीं होगा, तब तक लोग नैतिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। नैतिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान हुआ है, और इस भौतिक ज्ञान ने क्या किया? उपभोक्तावाद को बढ़ा दिया। और उपभोक्तावाद के युग में कर्तव्य की उपेक्षा शुरू हो गई। कि उपभोक्तावाद क्या कर देता है? व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है। स्वार्थी, जहां तात्कालिक लाभ प्राथमिक हो जाता है और कर्तव्य की उपेक्षा शुरू हो जाती है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। रीजन क्या है? देखो, पहला तो रीजन ये है कि समाज में भौतिक ज्ञान का विकास तीव्र गति से हुआ। भौतिक ज्ञान का विकास हुआ। हमेशा जैसे भौतिक ज्ञान की बात करें हम लोग कि आज हम पत्थर युग से अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुके हैं। हमेशा जानो, हम पत्थर युग से अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुके हैं। हमने कितनी उपलब्धियां पाली हैं। हम चांद की यात्रा कर चुके हैं, तो मंगल की यात्रा भी कर रहे हैं। सोचो आप, हमने शक्तियां बहुत ही ज्यादा अर्जित कर ली हैं। हमने प्रकृति के नियम को समझ लिया है। हम प्रकृति के नियमों को रेगुलेट कर रहे हैं। कई बार हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर काम करते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं। यह कहा जाता है कि हमने ज्ञान बहुत अर्जित कर लिया है। और जो 21वीं 20वीं सदी का अंत, 21वीं जो सदी है, इसमें ज्ञान का बहुत विकास हो चुका है। लेकिन वो पूरा का पूरा ज्ञान भौतिक ज्ञान है। अब हमेशा जानो, तो समाज में भौतिक ज्ञान का विकास हुआ है। और भौतिक ज्ञान ने उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित किया। जहां स्वार्थ एवं व्यक्तिगत हित प्राथमिक हो गया। पूरी बात ध्यान दें इस बात को। समाज में भौतिक ज्ञान का विकास हुआ। भौतिक ज्ञान ने उपभोक्तावाद को प्रमोट किया, जहां स्वार्थ व्यक्तिगत हित प्राथमिक हो गया। और जब स्वार्थ और व्यक्तिगत हित प्राथमिक हो जाएगा, तो कर्तव्य की उपेक्षा क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। किसी ने लिखा है 5G में पहुंच गए। बिल्कुल, हम 5th जनरेशन में पहुंच चुके हैं तकनीक के मामले में। पहली चीज, एक सोचो आप, यह समस्या है। हम दूसरी चीज बात करें, ज्ञान का विकास हुआ, लेकिन मूल्यात्मक ज्ञान का विकास नहीं हुआ। पहली बात ध्यान दो, मूल्यात्मक ज्ञान का विकास हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये जो ज्ञान प्राप्त कर भी रहे हैं स्कूलों में, जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसकी कीमत है।
और स्वयं उन स्कूलों में कर्तव्य की उपेक्षा का भाव सिखाया जाता है। बल्कि यह कहा जाता है आज के अनेक ऐसे स्कूल हैं जो लोगों को अनैतिक बनाने का काम कर रहे हैं। अनैतिक, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसकी चमकती हुई बिल्डिंग है। बिल्डिंग, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे टॉयलेट की सफाई नहीं करते और उन्हें ये उनके मन में विचार भर दिया जाता है कि तुम एलीट क्लास के हो। वो शारीरिक श्रम को महत्व देते ही नहीं, बल्कि यह कहा जाता है कि समाज में जो शारीरिक श्रम करता है उसकी उपेक्षा कर दी जाती है और मेंटल वर्क वाले को महत्व दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर इंजीनियर को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हम एक सफाई कर्मी, एक रिक्शे वाले को हम महत्व देते ही नहीं। हमेशा जान दो, हम महत्व क्यों नहीं देते? हम उन्हें ही समझते हैं। और उन स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा हमेशा सफाई कर्मी या रिक्शे वाले के हमेशा से भेदभाव करने लगता है, बल्कि यह कहा जाए उसे अछूत मानने लगता है। इसका परिणाम क्या होता है कि समाज का जो गरीब वर्ग है, जो फिजिकल वर्क करता है, खेतों में मजदूरी करता है, वो सड़क की सफाई करता है, हम उसे एक दूरी बना लेते हैं। अब सोचो, उस विद्यार्थी के अंदर अनैतिकता का समावेश होने लगा और भेदभाव की शुरुआत वहीं से होने लगी। हमारा जो एग्जामिनेशन मेथड है उसमें यह चेक किया जाता है कि आपने कितने अंक प्राप्त किए, बल्कि यह नहीं देखा जाता कि नैतिकता का विकास किस अनुपात में हुआ है। सबसे बड़ी चीज तो यह है। अब सोचो आप, हम एक शिक्षा की कीमत लेते हैं और समाज में एक भेदभाव पैदा हो रहा है। जिस समाज में भेदभाव पैदा होगा, हम उस समाज से अपेक्षा कैसे कर सकते कि उस समाज कर्तव्यनिष्ठ बनेगा? स्वाभाविक है, वो समाज तो कर्तव्य की उपेक्षा कर देगा। और ऐसे स्कूलों से पास आउट बच्चे बेशक ब्यूरोक्रेट बनते हैं, पर ऐसे लोग निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ घुल मिल नहीं पाते। एक सबसे बड़ी चीज तो यह है। इसलिए यह कहा जाता है, एक बहुत अच्छी बात, कि स्कूलों से पास आउट बच्चे रोबोट पैदा होते हैं, न कि इंसान। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, एपीजे हम अब्दुल कलाम की हम बात करें, हमेशा ध्यान देने इस बात को, उन्होंने साक्षर और शिक्षित में अंतर किया है। साक्षर उसे कहते हैं जो पढ़ना लिखना जानता हो, और शिक्षित उसे कहते हैं जो नैतिक निर्णय लेता हो। एक लिटरेट पर्सन होता है, एजुकेटेड पर्सन होता है। समस्या ये है कि मुझे लिटरेसी रेशियो बढ़ाना है या एजुकेशन रेशियो बढ़ाना है, हमेशा साक्षरता अनुपात बढ़ाना है या फिर शिक्षा अनुपात। यह समस्या है। आज जो अपने आप को हाईली क्वालिफाइड कहते हैं वो सबसे ज्यादा अनैतिक है। हमेशा ध्यान दो, ज्ञान की बात। एक एग्जाम्पल लेता हूं आपसे, वेस्ट, बेहतरीन एग्जाम्पल, कि धीरूभाई अंबानी का नाम आप सबने सुना होगा। धीरूभाई अंबानी, हमेशा ध्यान दो इस बात को। धीरूभाई अंबानी के पास उस समय सैकड़ों करोड़ रुपए आ चुके थे, लेकिन अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों लोकल बस से यात्रा करते थे। और धीरू अंबानी ने उतना ही पैसा दिया मुकेश अंबानी को ताकि बस का किराया निकल सके और घर से टिफिन बॉक्स। धीरू अंबानी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो धीरू अंबानी ने जवाब क्या दिया कि मैं ये चाहता हूं कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी शारीरिक श्रम, स्ट्रगल होता क्या है ये समझें।
और फ्यूचर में अपने कर्तव्य की उपेक्षा ना करें। हमेशा ध्यान देने इस बात को। दूसरा एग्जांपल लेता हूं रतन टाटा का। हाँ, रतन टाटा के एग्जांपल लेते हैं। रतन टाटा, एक बार मैं लेख पढ़ा था, उसमें रतन टाटा के एग्जांपल कि रतन टाटा जर्मनी में भोजन कर रहे थे किसी रेस्टोरेंट में। भोजन, उन्होंने सब्जी लिया, भोजन बच गया, तो रतन टाटा ने क्या किया, उसे छोड़ दिया। बचा हुआ भोजन शायद डस्टबिन में चला जाता। उस रेस्टोरेंट का वेटर आता है और रतन टाटा से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज इस भोजन को छोड़िए मत, खा जाइए। रतन टाटा ने कहा मैंने इसकी कीमत चुकाई है, आपको आपत्ति क्यों? रतन टाटा ने उसे खाने से मना कर दिया, तो वेटर ने कहा मैं इस भोजन को पैक कर देता हूं, घर ले जाइए। रतन टाटा ने मना कर दिया। होटल के मालिक ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आ गई और रतन टाटा से क्या कहा, यह अपराध है, आपका कर्तव्य है राष्ट्र के संसाधनों का संरक्षण करना। यह जो भोजन है ये राष्ट्र के संसाधन है, रिसोर्स है। यदि आप भोजन को बर्बाद करते हो तो राष्ट्र के संसाधनों की बर्बादी कर रहे हो, और राष्ट्र के संसाधनों को बर्बाद करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज के विकास में बाधक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अक्सर देखा होगा लोग पानी की बर्बादी करते हैं, और पानी जो है राष्ट्र का रिसोर्स है, पर लोग बड़े पैमाने पर पानी को बहता हुआ छोड़ देते हैं। ऐसे लोग संसाधनों की बर्बादी करते हैं, और संसाधनों की बर्बादी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनैतिक है हमेशा, क्योंकि ऐसे लोग आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। रीजन ये है कि यदि हम अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं तो हमेशा ध्यान इस बात को, यह जनरेशन तो बर्बाद होगी ही, आने वाली जनरेशन भी बर्बाद हो जाएगी। तो हम समाज के विकास में बाधक है, समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। सोचो आप, एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन न करे तो पूरा का पूरा समाज गर्त में चला जाता है। वो अक्षम्य अपराध है ये। पर दुर्भाग्य ये कि इसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। सोचो जरा, एक शिक्षक जब अपने कर्तव्य का पालन करता है तो बेहतरीन समाज का निर्माण होता है, हमेशा एक बेहतरीन नागरिक का निर्माण होता है, और किसी समाज का भविष्य को बना सकता है। इसे शिक्षक को ईश्वर से भी ज्यादा सम्मान दिया जाता है। एक कविता है, गुरु गोविंद दोई खड़े काको लागे पाए, बलिहारे गुरु गोविंद ने गोविंद दियो बताए। एग्जैक्ट मुझे कविता नहीं याद है, पर देखो आप, ये कर्तव्य की बात। समस्या ये है कि ज्ञान का विकास तो हुआ, कर्तव्य का बोध तो मुझे ये तो पता है कि ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे हम अपने बच्चों से अपेक्षा तो करते हैं कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, पर स्वयं अपने कर्तव्य का अनुपालन नहीं करते। हमेशा ध्यान दो। दूसरी चीज हम बात करें कि कर्तव्य की उपेक्षा हो क्यों रही है। हमेशा ध्यान देने इस बात को, जब ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान का विकास, तो शिक्षण पद्धति की में बात करें, कहीं ना कहीं अनैतिकता का समावेश हो जाता है। नंबर 2, पद्धति एवं के दौरान भी कर्तव्य की उपेक्षा के उदाहरण उपलब्ध होते हैं। हमेशा ध्यान दो, उदाहरण उपलब्ध होते हैं, और
ज्ञान के प्रसार में शिक्षा की कीमत वसूली जाती है। कीमत वसूली जाती है तथा शारीरिक श्रम की उपेक्षा कर दी जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। स्वाभाविक है कर्तव्य की उपेक्षा का भाव तो होगा ही। हमेशा ध्यान दो। हम तीसरी चीज बात करें, समाज में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन भौतिक संपदा के आधार पर होता है। समाज में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं मूल्यांकन भौतिक संपदा के आधार पर होता है। इसलिए भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए कभी कभी कर्तव्य की उपेक्षा कर दी जाती है। कर दी जाती है। एक बात ध्यान देना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कर्तव्य है ये काम करना, पर मेरा मूल्यांकन तो इस आधार पर होगा कि मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है और कितना बड़ा मकान है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्राथमिक लक्ष्य हो जाएगा बड़ी गाड़ी बड़े मकान अर्जित करना। तो मैं क्या करूंगा, अपने कर्तव्य को इग्नोर कर दूंगा मैं। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। और जब तक समाज में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं मूल्यांकन भौतिक संपदा के आधार पर होगा, तब तक व्यक्ति क्या करेगा, कर्तव्य की उपेक्षा कर देगा। वो हमेशा अगली चीज देखा होगा इस बात को। ध्यान से सुने इस बात को। अगला प्रश्न ये उठा कि ज्ञान का विकास तो हो रहा है, लेकिन नैतिक ज्ञान का विकास नहीं हो पा रहा है। नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है। ज्यादातर स्कूलों में तकनीकी शिक्षा दी जाती है और उन्हें यह सिखाया जाता है कि आप कितने अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे। यह नहीं बताया जाता कितने अच्छे इंसान बनोगे आप। यह बात हमेशा ध्यान दो। स्कूलों में भी कितनी बड़ी गलती है। दूसरी चीज, यदि आप अच्छे इंजीनियर डॉक्टर हो तो आपकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपसे। एक पिता की कहानी। एक पिता है, ए नामक पिता। एक कहानी है कलेक्टर। एक गरीब पिता है, उसका लड़का आईएएस का इंटरव्यू देने जाता है। आईएएस का इंटरव्यू, क्योंकि उसके पिता को यह पता चलता है कि मेरा लड़का सिगरेट पीता है और मेंस जो क्वालिफाई किया है हमेशा, तो पढ़ने के दौरान उसने बार बार सिगरेट पिया। सिगरेट पीने से हमेशा अपनी क्षमता का बेहतरीन उपयोग कर लेता है। पिता को यह लगा। अब वो बच्चा जाता है इंटरव्यू देने। हमेशा ध्यान दो इस बात को। वो बच्चा जाता है इंटरव्यू देने, तो जब बस पर चढ़ता है तो पिता करता क्या है, टिफिन बॉक्स देता है और कहता है अपने बच्चे से, बेटा जब तो इंटरव्यू देने जाना तो उसके कुछ देर पहले इसका तुम उपयोग कर लेना, तुम अवश्य सफल हो जाओगे। जब वो बच्चा जाता है
आज जब टिफिन बॉक्स को खोलता है तो क्या देखता है? सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ है। ये इसका अर्थ क्या है? पिता को केवल सफलता चाहिए, क्योंकि उस पिता का सम्मान और प्रतिष्ठा इससे बढ़ जाएगा कि उसका लड़का आईएएस है या नहीं है। किस तरह आईएएस बना, अनैतिक रास्ता, गलत कर्म की करके आईएएस बना, इससे कोई मतलब नहीं है। उस पिता का सम्मान तो इससे बढ़ेगा, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसका लड़का किस पद पर है। आज का समाज ऐसा ही हो गया है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसे यह कहा जाता है, ज्ञान का विकास और कर्तव्य का बोध होने के बावजूद कर्तव्य की उपेक्षा हो रही है। अच्छा, अगली चीज हमेशा ध्यान दो इस बात को कि कर्तव्य की उपेक्षा में दंड का कोई प्रावधान है ही नहीं। सामाजिक दंड का कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 4, ये जितनी भी कहानी आपको बता रहा हूं, इसे ध्यान देना इस बात को। नंबर 4 की बात करें, कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान नहीं है। समाज में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और लोग अधिकारों के लिए केवल संघर्ष करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है, नंबर 5 की बात करें, कि ज्ञान का विकास हुआ किंतु नैतिक ज्ञान का विकास नहीं हुआ। किंतु नैतिक एवं नहीं हुआ। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो आप। हमेशा यूरोप और अमेरिका की बात करें, वहां के लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं। जैसे अमेरिका में रूल यही है, टैक्स देना और मृत्यु दोनों अनिवार्य है, हम इससे बच नहीं सकते। पर इंडिया में क्या है, लोग ईमान के चलते हैं हम मृत्यु से बच सकते हैं। हमेशा ध्यान दो, इनका विकास हुआ ही नहीं। ज्ञान का विकास हुआ किंतु नैतिक मूल्यात्मक ज्ञान का विकास नहीं हुआ। इसलिए कर्तव्य की उपेक्षा का भाव है, एक डर नहीं है। हमेशा ध्यान दो, इसे यह कहा जाता है, मुझे एजुकेटेड सोसाइटी चाहिए, लिटरेट सोसाइटी नहीं चाहिए। शिक्षित समाज चाहिए, साक्षर समाज नहीं चाहिए। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर एक प्रश्न, ज्ञान और सद्गुण की बात करें। हमेशा ज्ञान का विकास हुआ, पर क्या उस अनुपात में सद्गुणों का विकास हो पाया? सद्गुण में संयम, उदारता, मित्र की बात करें। ज्ञान का विकास तो ज्यादा हुआ, पर मित्रता के पीछे स्वार्थ आ गया। संयम का अभाव है, हम अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। हम सबके अंदर साहस का भी अभाव है और धैर्य भी नहीं है। बेशक विवेक का विकास हुआ है, ज्ञान का विकास हुआ है, लेकिन न तो साहस बढ़ा और न तो संयम का विकास हुआ, न तो प्रेम, उदारता जैसे मूल्यों का विकास हुआ, और न तो मित्रता का कोई नैतिक आधार बना। आज लोग मित्र किसको बनाते हैं? जिससे उनकी आवश्यकता पूरी हो।